ओम शांति। बंधुओं, मनुष्य का मन कभी भी अभिलाषाओं से रिक्त नहीं होता है। एक पूर्ण होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी की वजह से वो व्यक्ति नर से नारायण होने में कामयाब नहीं हो पाता है। व्यक्ति आज साधनाएं भी करता है तो कोई ना कोई अभिलाषा, इच्छा, तमन्नाएं रख ही लेता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने कुछ प्रार्थनाएं, कुछ दुआएं, कुछ साधनाएं की जिससे देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद देवी ने उसको एक शंख दिया। शंख मिला। उसने कहा, शंख की खासियत है कि जो तू मांगेगा वो तुझे वो दे देगा, लेकिन हाँ, तेरे पड़ोसी को दुगना देगा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने एक आलीशान बंगले की मांग की। उसको एक बहुत सुंदर आलीशान बंगला मिल गया, लेकिन उसके पड़ोसी को 2 मंजिला मिला। उसका 1 मंजिल, पड़ोसी का 2 मंजिल। अब बड़ा उसको बेचैनी हो रही है। उसे पैसे की जरूरत थी, उसने पैसे मांगे तो पड़ोसी को डबल मिले। उसको 1 गाड़ी की जरूरत थी तो पड़ोसी को 2 गाड़ियां मिली। अब वो इतना बेचैन हो गया, इतना परेशान होगा कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ईर्ष्या की अग्नि में वो दिन रात चल रहा था, दिन रात अपने आप को खत्म कर रहा था, दिन रात परेशान हो रहा था कि आखिर क्या करूं। मेहनत मेरी, लेकिन उसका फल कौन उठा रहा है? उसका फल तो मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। मेरे बंधु, कभी भी सूरज नहीं सोचता है कि जल तो मैं रहा हूं, लेकिन उसका प्रकाश तो दूसरे को मिल रहा है। दीपक कभी नहीं सोचता है कि जल मैं रहा हूं और उसका प्रकाश दूसरे को मिल रहा है। और गहराई में जाओ, जलता तेल और बाती दिए का नाम होता है कि तेल और बाती जलती है और वो दीपक, मिट्टी का दीपक, नाम क्या होता है कि दीपक जल रहा है। कभी वृक्ष नहीं सोचते हैं कि हम फल को जन्म देते हैं और खाता कोई और है, लेकिन मनुष्य इतना ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाता है, इतना ज्यादा भड़कालू हो जाता है कि उसे गुस्सा आने लगता है, वो तड़फने लगता है कि कैसे किसी का भला हो रहा है। उसने एक दिन शंख को कोने में डाल दिया, कहा कि नहीं चाहिए तुझसे कुछ भी। लेकिन फिर उसको पैसे की जरूरत पड़ी, वो गया शंख के पास, फिर उसको पैसे दिए शंख ने, लेकिन उसके पड़ोसी को डबल दिए। अब उसके दिमाग में इतना ईर्ष्या का भूत सवार था, इतना ईर्ष्या का भूत सवार था। उसने एक दुआ की। उसने कहा कि मेरे घर के आगे 4 कुएं हो जाए। पड़ोसी के घर के आगे 8 कुएं हो गए। फिर उसने एक दुआ की, एक और मांग की कि मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई और पड़ोसी बेचारा दोनों आंखों से अंधा, और 8-8 कुएं उसके घर के बाहर, तो पड़ोसी मर गया और अब उसको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन मेरे बंधु, ये प्रसन्नता किस काम की है जो अपना ही विनाश करवा दे। इस जन्म में तो हम ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना विनाश करता ही करता है, लेकिन जन्मों जन्मों में भी उसका कभी कल्याण, उद्धार नहीं होता है। ऐसा विनाश होता है, ऐसा विनाश कि युगों युगों तक उस विनाश से दुनिया कांपती है। देखिए रावण को, याद कीजिए कंस को। ऐसे ऐसे लोग, ये बड़े ईर्ष्यालु थे। इनके पास सब था, सब होने के बाद भी दूसरे की यशोगाथा ये सुन नहीं पाते थे, दूसरे के सद्गुण वो उनको बर्दाश्त नहीं हो पाते थे। याद रखना, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ है कि दूसरे के सद्गुण आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ, तो कहीं ना कहीं अपने लिए विनाश को जन्म दे रहे हो। और याद रखना, इस भव में ना सही पर भव में मिलता है अपने अपने कर्मों का फल, यहाँ सबको मिलता है। तो अगर अपना विनाश नहीं चाहते हो, सद्कर्म करो, अपने आप का कल्याण करो। ओम शांति।